बच्चों चलो पीछे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। जय जय मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधरंगा। सब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि माननीय सत्पाल सिंह जी शास्त्री हम लोग के बीच में है। घंटे जी आप सभी को कुछ संबोधित करें, गणतंत्र दिवस पर कुछ बताएं हम सभी को। घंटे जी आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी धर्मबंधुओं को शुभ संदेश है। सभी के जीवन संपूर्ण कल्याण में हो और सभी के जीवन की कल्याणमय भावना से सभी लोग सुखी रहें। और मैं कार्यक्रम में आप लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 26 जनवरी का जो कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज बधाइयों की धरती पे एक बहुत ही अच्छी जगह अब तक हम लोग के लिए नहीं पता था कि हमारे बदायूं में इतनी अच्छी जगह हमारी है और हम उसका जो सौंदर्यीकरण शासन द्वारा किया गया है। तो मैं हमेशा ये चाहूंगा कि हमेशा से स्वतंत्रता दिवस हो चाहे मतलब गणतंत्र दिवस हो चाहे जो भी कार्यक्रम हो उस जगह पे किए जाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी आर.पी. मौर्य जी के अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को गति मिल रही है और हम लोग पूरे बदायूं में अपना ध्वजारोहण करेंगे और भिक्खु संघ भी हमारे साथ होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। तो 26 जनवरी के लिए मैं आपको दो तीन बात लंबा नहीं खींचेंगे, समय कम है, हमको जाना भी है। तो ये देश वर्षों से गुलाम बन के रहा है क्योंकि इस देश पर कब्जा मुगलों का रहा, इस देश पे कब्जा तमाम विदेशी ताकतों का रहा। तो हमारे जो यहाँ पर हमारे हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर के लड़ाइयाँ लड़े। तो एक समय था कि हम लोग अपने घरों में थे और हमारे महापुरुष मतलब जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो उनका जो है बहुत बड़ी बात है। तो ये तो हमारा जो 15 अगस्त 1947 के लिए हमारा देश आजाद हुआ था और उसके 3 वर्ष के बाद 1950 के लिए आज 26 जनवरी 1950 के लिए ये गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके लिए हमेशा धूमधाम से हम लोग ये प्रण करके जा रहे हैं कि धूमधाम से इसी जगह पर हमेशा मनाते रहेंगे। और इतनी भीड़ भाड़ के साथ ये शायद पहला कार्यक्रम हम की शुरुआत कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये मेरा सभी लोगों से
अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आगे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और हम आगे जो कार्यक्रम होगा वो पूरे ध्वजारोहण का वो पूरी बधाइयों में जाकर के भिक्षु संघ हमारे साथ होंगे और आगे के कड़ी में मैं अपनी बात को ही बयान दूंगा और हमारे अध्यक्ष जी आपकी बात बताएंगे। तो मैं संचालक महोदय से ना कहकर मैं खुद ही माननीय अध्यक्ष जी के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे लोगों के लिए उपस्थित लोगों के लिए मार्गदर्शन लगाएगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बिल्कुल सभी को नमन करता हूँ और आप सभी साथी जो दूर दूर से चल करके यहाँ पर उपस्थित हैं, आज इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आज आपको पता है कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिवस है कि जो हर भारतीय का दिवस है और इस पर्व पर पूरे देश में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से लोग मना रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों के साथ साथ बधाई वासियों को भी बहुत दिल से मैं भी बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम इस पर्व के उपलक्ष्य में। सभी साथियों एक बात स्पष्ट करना चाहूँ तो जब भी आप कोई क्रांति या रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो क्रांति के मार्ग पर जब भी चलते हैं तो आपको अकेले चलना पड़ता है। एक चले, दो चले, चार चले, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला जाता है और हमें और आपको ये बिल्कुल हताश और निराश नहीं होना है कि आज की जो यात्रा निकलने जा रही है इस यात्रा में बहुत कम संख्या में लोग हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मौसम खराब है। दूसरी बात यह है कि कार्यक्रम का आयोजन बहुत कम समय में हुआ है और सभी तक सूचना संभवतः पहुंच नहीं पाई है और इस वजह से लोग यहाँ पर उतनी संख्या में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो जो भी है जैसे भी है हम लोगों को बड़े ही जोश और उल्लास के साथ इस यात्रा को बदायूं जिले में भ्रमण के तौर पर निकलना है। साथियों आपको बताया है कि आज का जो दिन 26 जनवरी है और देश और राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो किसी भी धर्म की अगर बात करें तो हर धर्म से बढ़कर आपका सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो राज धर्म होता है और आज का मीन्स आपका राज धर्म क्या है यह हर भारतीय को पता होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता किसी भी पॉलिटिकल मंच प्लेटफॉर्म से आज के भारत देश के राज धर्म की बात नहीं करता है। अगर किसी देश के राज धर्म की मैं बात करूंगा तो उस देश के संविधान से आपको देखना होगा, उस देश के राष्ट्रीय ध्वज से आपको देखना होगा और उस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उससे पहचान की जाती है। तो 3 चीजें हैं हर देश के लिए कि वह जो चीजें इस स्थान पर है तो कुछ नीति नियम और सिद्धांत के तहत है। तो भारत देश का जो राजधर्म है वो इस तिरंगे में समाहित है और आपको पता है कि भारत देश का राजधर्म में इस तिरंगे में लगा जो धम्म चक्र है तो किसकी देन है? किसकी देन है आप लोग बताएंगे? किसकी देन है? सम्राट अशोक महान। जो ऊंची आवाज में बोले सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान के बारे में अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े मंचों में बहुत सारे नेताओं को आपने देखा होगा लेकिन नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि सम्राट अशोक के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, बुद्ध के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो रिसर्च किया, जो चीजें आपके बीच में नियम कानून सिद्धांत के साथ लेकर के आए, सम्राट अशोक ने उसको करके दिखा दिया, उसको लागू करके दिखा दिया और आज वही सम्राट अशोक महान का धम्म चक्र आपके तिरंगे में विराजमान है। सम्राट अशोक किसके पुजारी थे? सम्राट अशोक का स्टेटमेंट है क्या? सर्वलोक इससे बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। तो ये धम्म चक्र के जो 24 तीलियां हैं उस तीलियों का अर्थ अगर गहनता से बैठ करके देखेंगे समझेंगे और उसमें जो विचार दिए गए हैं उन विचारों को अपने अंदर समाहित करके और वास्तव में आप अनुसरण करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी।
दूसरी तरफ है हमारा सम्राट अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह। आप सोचिए जरा ऐसी क्या बात उनके अंदर रही होगी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीजों को उनके अंदर समाहित किया। और आपका संविधान जो है वो पूर्णतया और पूर्णतया बुद्ध की नीति पर निर्धारित है, बना हुआ है। अगर भारतीय संविधान का प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान का जो मूल है वो भगवान बुद्ध का दिया गया सार ही है। कहने का मतलब क्या है, भारत देश का जो राज्य धर्म है वो सम्राट अशोक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सबके जो गुरु हैं, महागुरु, विश्व गुरु तथागत बुद्ध के विचारों पर ही इस भारतीय संविधान की रचना हुई है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि लोग भारतीय संविधान को आज दरकिनार कर रहे हैं, उसको मानने से मना कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बताए गए फार्मूला या जो भी सीआरपीसी आईपीसी होती है उसके तहत वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आजादी का दिवस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें बाहर के जो गद्दार हैं, अभी मैं बोलूंगा अंग्रेजों ने हमारे साथ गद्दारी करी है तो बड़ा बुरा लगेगा। अंग्रेजों से हर भारतीय नफरत करता है और जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है, गणतंत्र दिवस होता है तो अंग्रेजों की बात करेगा, हमें पानी पी पी करके तोड़ता है। लेकिन हम अतीत में चले जाते हैं, अंग्रेज चले गए देश से, लेकिन आज वर्तमान में हमारा देश जो पहली कंडीशन था उससे कई गुना बहुत पीछे जाता जा रहा है। आज के लोगों का दिमाग में क्या मतलब भरती जा रही है, लोगों का दिमाग शोषण, लूट, घुसोट, चोरी और बेईमानी इससे ग्रसित लगातार होता जा रहा है। और इस स्थिति में इस देश के जो आंतरिक अंग्रेज हैं, अंदर जो अंग्रेज पले हुए हैं, उनकी समस्या का निजात कैसे पाएंगे। आज हमें यहाँ से ये पढ़ लेना है कि बाहर के अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया है, हमारे महापुरुषों ने या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने भगा दिया है, लेकिन आज के देश में जो फल और फूल रहे हैं अंग्रेज, जिनको हम काले अंग्रेज बोलते हैं, इनको आप भगाने की कसम आज लेते हैं। तब तो आज के 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस मनाने का कोई फल है। अदरवाइज ये भी एक फेस्टिवल बनकर रह जाएगा कि साल भर में हम आए और मिठाई खाए और चले गए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज हम लोग ये प्रण लेंगे यहाँ से कि इस यात्रा को तो हम निकालेंगे ही, और साथ ही साथ इस प्रण के साथ यात्रा निकालेंगे कि इस देश से हमें जो आंतरिक अंग्रेज है उनको खदेड़ना है। और सबसे पहली अगर आपकी बदायूं जिले से हैं तो बदायूं जिले में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। हमने बदायूं में गांव में घर में घूम करके रोटियां खाई हैं, नमक खाया है बदायूं वालों का, और मैं उसका कर्जदार हूं व्यक्तिगत रूप से, पार्टी जो है सो है। साथ ही साथ यहाँ के जेल की रोटियां भी खा ली हमने, तो जेल के भी कर्जदार हो गए हैं। और अंदर से बाहर कितनी भ्रष्टाचार हो गई है उसके हम एक एक कारण से वाकिफ हैं। समझ रहे हैं ना, नेतागिरी में, नेतृत्व में, नीति सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बस एक ही चीज होती है, आपका साथ और सहयोग। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर अभी 25 से 30 लोग या 50 लोग उपस्थित हैं, अगर यहीं पर 5000 लोग हो जाए तो फिर कुछ नजारा और होगा ना। हमने बुलाने में कोई कमी नहीं, सर ने भी वीडियो जारी करी, आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पोर्टल के माध्यम से बताया होगा। लेकिन जो आलस्य है वो सबसे पहले मेरा ही विनाश करता है। जो लोग घर से नहीं निकल रहे हैं उनको मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, लेकिन नासमझ जरूर कहूंगा, क्योंकि अभी जिस समस्या का समाधान की बात मैं करूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, क्या सत्ता हर ताले की चाबी होती है? सत्ता आपकी कुछ भी नहीं है, सत्ता में कहीं आपका कोई वर्चस्व नहीं है। जितनी भी पार्टियां चल रही हैं ये आपके समाज के, आपके लोगों का वोट लेने के लिए ऐसे लोगों को जो है तीतर बनाकर वोट ले जाते हैं और आपको लावारिस छोड़ देते हैं। और नहीं तो नजारा ये सम्राट अशोक पर्यटन स्थल है, देख लीजिए, यहाँ का सुंदरीकरण ले लीजिए, यहाँ का वातावरण ले लीजिए। समाज में बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इनकी तरफ
केंद्रित नहीं है। तो ऐसे ही आपकी तमाम समस्याएं हैं जिसका सलूशन जो है सत्ता ही है, लेकिन जब तक आप सत्ता में नहीं पहुंचेंगे आपका वर्चस्व नहीं होगा, उन समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसका एक ही कंसेप्ट है कि हम लोग संघ के मार्ग पर चले, एक साथ मिल करके चले, चाहे कोई आंदोलन हो चाहे कोई रैली हो, कदम से कदम मिला करके चले, जिसकी सत्ता आपको मिलेगी। और सत्ता मिलने का यही एक रास्ता है, क्योंकि हम लोग तो अटक प्रयास घंटे लोग कितना त्याग और तपस्या कर रहे हैं। अगर इनके साथ पूरा बधाई लग जाए तो मैं बता रहा हूँ क्रांति होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जब घर से नहीं निकलोगे तो आपका जो वोट है, आपका जो नोट है, वो दूसरा कोई उड़ा के ले जाएगा और कभी आपके भविष्य के लिए काम नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ यह संकल्प लेंगे कि आज से हम यह दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आंतरिक जितने भी शोषणकारी हैं, जितने भी भारत माता के गद्दार हैं, उनको हर कंडीशन में लग करके तन मन धन से दूर भगाने का काम करेंगे। तो बोलिए आप सभी लोग हमारे साथ, भारत माता की, भारत माता की, तो बोलिए, आवाज नहीं लेनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। और मैं बोलूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना? हम बदायूंवासी, हम बदायूंवासी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हम बदायूंवासी, हम बदायूंवासी एकता और अखंडता के साथ, एकता और अखंडता के साथ आज दिनांक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि बदायूं में आंतरिक रूप से जितने भी भारत माता के गद्दार हैं, उनसे लड़ने और भारत माता को उनसे आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। हम तन मन धन से जन जन तक पहुँचकर भारत माता के इस दर्द को, भारत माता के इस पतन के कारण को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। सम्राट अशोका राज की स्थापना के लिए तन मन धन से कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम जय। भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता की, दूर तक हो जा, दूर तक। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय भारत माता की जय मातरम 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 मातरम